सबसे बड़ा संविधान है। तो क्या आप सभी जानते हैं हमारे संविधान की खासियत क्या है? हमारे संविधान की खास बात यह है कि हमारे संविधान में दूसरे कई अन्य देशों के संविधान की अच्छी बातों को जगह दी गई है। जैसे कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से समानता रखती है, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनका प्रयोग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में किया गया है। हमारा संविधान अपने आप में ही संपूर्ण है। साथियों, शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी पर चढ़ते समय अपने देश के लिए देखे थे। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी एक साथ मिलकर काम करें और अपने देश की उन्नति के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। और मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। राष्ट्र का विकास तो तब होता है जब हम और आप बदलते हैं। देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है मुझे सड़क पर खड़ा हुआ जवान याद आता है जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वहां तैनात है ताकि उसका देश सुरक्षित रहे, हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रहे, चैन की नींद सो सके। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर आपके मन में भी उस सरहद पर खड़े फौजी की तरह अपने देश के लिए पूर्ण समर्पण भाव है, आप अपने देश से प्रेम करते हैं और आप अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश के लिए पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएगा, उस दिन हम विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। और उस दिन हम विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। इसके लिए आवश्यक नहीं कि हम सीमा पर खड़े होकर बंदूक लेकर खड़े हो जाएं, बल्कि हम इस समय जिस विभाग में जिस पद पर कार्यरत है, अगर अपने देश की उन्नति के लिए सोचते हुए उसी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें तो वह भी सच्ची देशभक्ति है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक साथ मिलकर के अपने देश के लिए सोचें। अब अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि अब हमें एक साथ मिलकर के अपने देश के लिए सोचने की जरूरत है। भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। अब कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। जो न अब तक हुआ वह कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ वह कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ वह कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। और अपने देश हिंदुस्तान को भारत माता की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। वेरी गुड।